रविदास जयंती। गुरु रविदास जयंती इस वर्ष 16 फरवरी दिन बुधवार को है, यानी कि कल। प्रमाण मिलते हैं कि इसी दिन गुरु रविदास का जन्म हुआ था, यानी माघ माह की पूर्णिमा का दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्मतिथि के बाद अगर हिसाब लगाया जाए तो इस वर्ष गुरु रविदास की 645वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। हालांकि गुरु रविदास की जन्मतिथि हमेशा ही विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म सन 1377 में हुआ और कुछ का कहना है कि वर्ष 1399 में उनका जन्म हुआ। वर्ष विवादित है, परंतु तिथि माघ पूर्णिमा की ही बताई जाती है। गुरु रविदास के निजी जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो पता चलता है कि पुराने समय में भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन में इनकी मुख्य हिस्सेदारी थी। गुरु रविदास पहले ऐसे कुछ लोगों में से थे जिन्होंने यह तर्क दिया था कि सभी भारतीयों के पास बुनियादी मानवाधिकारों का एक समूह होना चाहिए, जिस वजह से वे भक्ति आंदोलन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। गुरु रविदास ने भारतीय जाति व्यवस्था के उत्पीड़न से मुक्ति पर आधारित समानता का संदेश आगे लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था की समाप्ति में समर्पित कर दिया और खुले तौर पर एक ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का तिरस्कार किया। उनकी कविताओं और लेखों का इतना प्रभाव था कि उनकी लगभग 41 कविताओं को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया है, जिनमें से एक गुरु ग्रंथ साहिब भी है। उनके विचार बहुत प्रबल थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे उनकी शिक्षाओं के आधार पर एक नए धर्म का जन्म हुआ, जिसे रविदासिया धर्म के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा है कि ईश्वर से मिलने का एकमात्र तरीका मन को द्वैत से मुक्त करना है। सिखों के आदि ग्रंथ और हिंदू योद्धा तपस्वी समूह साधु पंथियों की पंचवाणी रविदास जी की साहित्यिक कृतियों के दो सबसे पुराने प्रमाणित स्रोत हैं। संत रविदास द्वारा सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर दिए गए संदेश देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करते रहेगा। आप सभी को रविदास जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।